Hello and welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है, आज मैं बात करूंगा प्योरली विच वुड बी बेस्ड ऑन पीजीटी इंटरव्यू। बच्चों के बहुत सारे सवाल आए और बच्चों ने मुझे पूछा कि सर पीजीटी इंटरव्यू के बारे में एग्जैक्टली बताइए कि पीजीटी इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है या नहीं की जाती है, सवाल किस तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट से सवाल होते हैं या आपके करंट अफेयर से सवाल होते हैं, कितने समय अंतराल का यानी कितने टाइम पीरियड का जो है पीजीटी का इंटरव्यू होता है और क्या उसमें हम अपनी अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि बीएड, एमएड, पीएचडी, एमफिल, यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर नेट जेआरएफ या एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ओके, और क्या तरीका होता है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें ले जाने होते हैं एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो देखे जाते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि डोमिसाइल के ऊपर सवाल बच्चों ने किया कि सर डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सर हमारा नहीं बनाया है और हमने अप्लाई कर दिया ईडब्ल्यूएस से, या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट्स को लेके सवाल है। तो आज मैं पूरा सेशन जो है सिर्फ इसी बात पे एड्रेस करूंगा। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने काफी बच्चों से बात की और जो बच्चे दे भी चुके हैं इंटरव्यू की, किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है और क्या अप्रोच होती है। तो व्हाट आई फाउंड, मैंने ये जाना और बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि जब भी कभी इंटरव्यू की कॉल आती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको आयोग जो है नोटिफाई करेगा, आपको आयोग जो है बताएगा मैसेज के थ्रू, आपके मेल के थ्रू, आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे जो भी आपने दिया है उस पर आपको पोस्ट आएगी कि भाई आपका रिटन में सिलेक्शन हो गया है और आपको इस डेट के लिए इंटरव्यू के लिए आना है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि 21 दिन का टाइम दिया जाता था, अब इस बार जो है 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड कम हो गया है, तो ये कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम तो आपको कम से कम मिलेगा। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़िए कि कम से कम 10 दिन का टाइम तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज या और आपसे बाहर 2 दिन बाद आ जाऊँ इंटरव्यू के लिए, तो एटलीस्ट 10 दिन मिल रहे हैं। 10 days आर सफिशिएंट टू रिस्पॉन्ड फॉर अ कॉल फ्रॉम दी आयोग और कमीशन। ओके, तो अब बात हुई कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। एक तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करनी है, आपका नाम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो वो एक होता है 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 10th की सनद, जिसे हम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। डिग्री तो चलती है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और सर्टिफिकेट सनद जिसे हम बोलते हैं वो होता है आपका 10th और 12th में। तो 10th की मार्कशीट विद पर प्रॉपर नेम जो आपने फॉर्म में भरा था, जो आपका हाई स्कूल में है, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में डाली है वही आपको दिखानी है। तो उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट, 10th की सनद, 12th की है तो ले जाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपका मेनली जो चेक होगा वो 10th की मार्कशीट से होगा। उसके बाद आपकी जो भी आपने मास्टर्स किया है, जैसे कि आपका एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, उसकी मार्कशीट, उसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए। और उसकी डिग्री जरूर होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल डिग्री तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके फिर वो नहीं मानते। ओके, बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट और बीएड की अगर आपकी डिग्री नहीं है तो कम से कम उसकी प्रोविजनल हो, क्योंकि वेटेज तभी काउंट होगा, क्योंकि बीएड के भी 10 नंबर होते हैं। और ओके, उसके अलावा अगर एमएड है तो एमएड की मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि उसमें 10 नंबर हैं। लेकिन अगर आपने बीएड एमएड दोनों किया है तो उस केस में सिर्फ आपको 10 नंबर ही मिलेंगे, आप 15 नंबर क्लेम नहीं कर सकते। पीएचडी अगर आपने किया है और आपने पीएचडी शो किया है अपने फॉर्म में, तो पीएचडी की डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं मिली है तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है, क्योंकि जब आपने पीएचडी आपको अवार्ड हुई होती है वाइवा के बाद, तो एक नोटिफिकेशन जारी होता है। ये बहुत ध्यान रखिए, बहुत से बच्चों को ये बात पता नहीं होती है कि जो पीएचडी का नोटिफिकेशन होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, क्योंकि उस पीएचडी के नोटिफिकेशन में आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका पीएचडी का टॉपिक, आपका पीएचडी का गाइड, आपका उसमें रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ अवार्ड, ठीक है, और वो सब लिखा रहता है कि आपको जो पीएचडी है वो 2009 के गाइडलाइन से या 2018 की गाइडलाइन से अवार्ड हुई है। तो पीएचडी का नोटिफिकेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। उससे आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप जॉब ले सकते हैं। जो पीएचडी की डिग्री होती है उसमें भी इतनी जानकारी नहीं दे रखी होती जितनी कि पीएचडी की नोटिफिकेशन में दे रखी होती है। तो अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो अपना नोटिफिकेशन जो है आप यूनिवर्सिटी से निकलवा लिए, क्योंकि जिस दिन आपको पीएचडी अवार्ड हुई होगी तो उसी दिन एक नोटिफिकेशन निकला होगा जो कि आपके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी वहां पर गया होगा। तो नोटिफिकेशन निकलवा लिए, और नहीं तो फिर आप अगर टाइम हो गया पीएचडी करे हुए तो फिर आप डिग्री ही निकलवा लिए। डिग्री निकल जाती है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पीएचडी डिग्री होना चाहिए तभी आप, या नोटिफिकेशन होना चाहिए तभी आप जो है अपने मार्क्स को क्लेम कर सकते हैं।
बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने यूजीसी नेट और ये सब किया हुआ है, तो बता दें वहाँ पर, लेकिन इसके आपको वेटेज कोई नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि आपको एक एडेड एडवांटेज है कि भाई आप यूजीसी नेट हो, आप इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम यूजीसी नेट JRF क्वालिफाइड हो, तो उससे आपकी नॉलेज पता चल जाती है कि हाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के माइंड में ये इम्पैक्ट आ जाता है कि हाँ द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके आया है। पीजीटी तो फिर भी एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट में पूरे इंडिया से बच्चा बैठता है, और उसमें भी अगर आप JRF क्वालिफाइड हो तो आपको बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज मिलता है। मैं खुद एक यूजीसी नेट JRF क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट में, मैंने अपने JRF के बेस पे ही अपनी PhD की जामिया से, और मुझे SRF भी मिली, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आई नो कि जो नेट वालों का लेवल होता है वो कैनॉट मैच विद दैट। ओके, तो एक तो बात ये हुई, ठीक है। आप अगर कहीं वर्किंग है तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, तो आपसे सवाल उससे भी पूछे जा सकते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो इंटरव्यू बहुत आप ही की डायरेक्शन में चला जाता है, जैसे कि और आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बताने में कि अगर आप कहीं वर्किंग है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, इंटरव्यू में जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कमीशन में बाहर ही आपके डॉक्यूमेंट जमा करा ली जाएंगे, आपसे फोटोकॉपी वगैरह, एक क्लरिकल बंदा ऑफिस में होता है वो आपसे ले लेगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा लेगा, ठीक है। और अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जमा करा लिए जाते हैं कम से कम शायद 6 महीने से 1 साल के लिए, क्योंकि प्रोविजनल पीरियड आपका प्रोबेशन पीरियड होता है कि उस टाइम तक आपके डॉक्यूमेंट आप जो है जमा रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जिससे कि अगर आपका कहीं और हो जाता है तो पता चला आप फिर वहां चले गए तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई और कॉम्पिटिशन निकल गया और आपके डॉक्यूमेंट जमा है, तो फिर आपको वो निकलवाने पड़ते हैं कमीशन से, तो कमीशन के पास वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, क्योंकि मैंने बातचीत की लोगों से जो पीजीटी का इंटरव्यू दे चुके हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने ये बात बताई मुझे कि भाई जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई क्या पढ़ के आए हो, कई बार ऐसा होता है तुम्हें क्या आता है, और आप पढ़ा रहे हो तो अपने एक्सपीरियंस से सवाल बताओ, है ना। सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, या अगर आप सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें कि करंट भी जोड़िए तो करंट जो डेवलपमेंट हैं चल रहे हैं, जैसे साइंस वगैरह फील्ड में करंट डेवलपमेंट भी पूछ लेते हैं अक्सर, ओके। और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी देखा जाता है, आपका बोलने की क्षमता देखी जाती है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ डू यू कम्युनिकेट, ओके। कम्युनिकेशन भी चेक की जाती है, तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी कम्युनिकेशन वगैरह पे ध्यान दीजिए, ओके। और रही बात समयांतराल की, तो कितना टाइम लगता है, तो जनरली जैसे कि मैंने लोगों से बात की तो बताया कि 20 से 30 मिनट के आसपास एक अमूमन इंटरव्यू का रहता है पीजीटी का, ओके। तो ये रही बात इंटरव्यू की, और बहुत जल्दी ही इस पे आयोग इस बार रेस्पॉन्ड करेगा, और 31 अक्टूबर तक उनको जो है फाइनल करना है, तो भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। हालांकि 2016 वाला बच्चे बता रहे हैं अभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन इस बार जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है, ओके। तो ये बहुत सारे सवाल मैंने आपको बताए। हाँ, डोमिसाइल अगर आपका कहीं और स्टेट का है तो आप अपना जो है डोमिसाइल लेके जाइए, जिससे कि दिक्कत ना हो। अपना EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक, पुराना ना हो बहुत ज़्यादा, ओके, जिससे दिक्कत हो सकती है कई बार। और आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। बाकी मेरी विशेष आप लोग के लिए यही है कि ऑल द बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, कि आप सभी लोगों को इंटरव्यू का मौका मिले, जिनको लगता है कि उनके पेपर अच्छा हुआ है तो उनको इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है तो वो अगली बार के लिए ये देखें कहाँ उनकी कमी रह गई, तो उस कमी को दूर करते हुए नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। और डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई हमें GIC का एग्जाम देना है या नहीं देना है, या इंटरव्यू कैसे करें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।